लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से फसल वर्ष 2023-24 में खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके मुताबिक इस साल देश में 10.63 करोड़ टन खरीफ चावल उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 42 लाख टन कम है। चावल के अलावा इस साल खरीफ उड़द, मूंग, तिलहन, गन्ना, कपास और मक्का के उत्पादन में भी कमी का अनुमान है। अधिकतर खरीफ फसलों के उत्पादन में कमी से अनाज, दालों और खाद्य तेल की महंगाई को हवा मिलने की संकेत मिल रहे हैं। सर, क्या बता रहा है ये आंकड़ा कमी का? हम मनी सेंट्रल में लगातार पहले दिन से एल नीनो और ख़रीफ फसल पर के असर पर लगातार अपडेट आपको देते रहे हैं और बताते रहे हैं। उसकी वजह ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल यही होती है और हमारी ज़िंदगी में महंगाई और जीवन जीने की लागत यहाँ से प्रभावित होती। और शुभम, जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी एल नीनो का, वो असर हमें भारतीय कृषि पर दिखाई देने लगा, स्पष्ट रूप से सामने आ गया। सरकार ने 1 महीने तक दाएँ बाएँ करने के बाद, आंकड़े इधर उधर करने के बाद अंततः आधे अधूरे ही सही फसल उत्पादन के पूर्वानुमान के, या जो पहला एस्टीमेट कहा जाता है तकनीकी तौर पर, वो आंकड़े जारी कर दिए। डिटेल रिपोर्ट नहीं आई सरकार की तरफ से, पर मोटे मोटे आंकड़े हमारे सामने आ गए और इन आंकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य अर्थव्यवस्था को लेकर और तमाम डिमांड को लेकर तमाम सारे आंकलनों को हिला दिया है। और इसको लेकर काफ़ी सनसनी है बाजार में भी, निवेशकों के बीच में भी और सरकार के भीतर भी। सरकार के भीतर क्यों, हम आगे बताएंगे, क्योंकि चुनाव सामने खड़े हुए हैं। पर आंकड़े समझना जरूरी है। आंकड़े भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन खरीफ के मौसम में, जो कि सबसे ज़्यादा उपज का मौसम होता है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स खरीफ में होती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स होती, वहाँ पर करीब 4.6% के आसपास गिर रहा है। 42 लाख टन के आसपास चावल के उत्पादन में कमी है। इसे सीधे ट्रांसलेट कर लीजिए बाजार में चावल की और अनाज की कमी से, जो हम आपको बराबर बताते रहे हैं कि भारत के बाजार में अनाज की डिमांड सप्लाई बिगड़ी हुई है। पर जो आंकड़े के भीतर उतर कर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ऑयल सीड्स का, तिलहन के उत्पादन में करीब करीब 18% का डिक्लाइन है, 18% की कमी आ रही। तेल, खाद्य तेल भारत की महंगाई का मुख्य स्रोत है, केंद्र है, सबसे बड़ी दरार है भारत में महंगाई की। और भारत का अपना तिलहन उत्पादन करीब 18% कम हो रहा है। यानी भारत को खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता बढ़ानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम की और बाकी की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, क्योंकि भारत बाजार मानेगा कि भारत और ज़्यादा खाद्य तेल का आयात करेगा। और यही वो हिस्सा था जो सबसे ज़्यादा महंगाई से लगातार तप रहा था। दलहन के उत्पादन में करीब 6% की गिरावट है। ये भी बड़ी चुनौती है। दलहन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अब तो आयात की भी दिक्कत है। तो ये भी जगह एक ऐसा है जहाँ पर भारत के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। शुगर केन के गन्ने की उपज में सरकार का अनुमान है कि 11% के आसपास की गिरावट आएगी, यानी 11% का उत्पादन गन्ने का कम होगा। चीनी वैसे भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, सरकार को उसका निर्यात भी रोकना पड़ा है। पर यह आंकड़ा इस बात का संकेत करता है कि सरकार को पहले से पता था कि शुगर केन की फसल पर एल नीनो का और ख़राब मानसून का गहरा असर पड़ा है। इसके अलावा जो मोटे अनाज हैं, जिनको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है, उनके उत्पादन में भी लगभग 10% की गिरावट आ रही है। इसका असर आपको गुजरात, राजस्थान और कई सारे इलाकों में स्थानीय महंगाई के तौर पर दिखाई देगा। और कॉटन का उत्पादन लगभग 6% गिर रहा है। तो पूरा का पूरा भारत का जो एग्रीकल्चर टोकरी है, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बास्केट है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन में गिरावट दिखाई दे रही है। तो जो लोग ये कह रहे थे ना कि एल नीनो का कोई असर नहीं होगा, मानसून तो सामान्य है, उसका नतीजा ये निकलकर हमारे सामने आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण फसल का पूरा हिसाब किताब चरमरा गया है। जबकि ये पहला अनुमान है, भी इसके बाद के अनुमान में हो सकता है गिरावट थोड़ी और ज़्यादा गहरी निकलकर सामने आए। खरीफ फसलों के बाद अब मौसम की बेरुखी से रबी फसलों के उत्पादन को लेकर भी आशंका बढ़ गई है। पोस्ट मानसून सीजन में बरसात की भारी कमी देखी जा रही है। अब तक बीते पोस्ट मानसून सीजन के दौरान देश में औसत के मुकाबले 32% कम बरसात हुई है। बरसात की कमी की वजह से फसल बुआई प्रभावित होने की आशंका है। इस बीच रबी फसलों की खेती की बात करें तो 27 अक्टूबर तक देश भर में करीब 17 लाख हेक्टेयर में दलहन और 28 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में तिलहन की बुआई हो चुकी है। सर, रबी को लेकर तस्वीर अब कैसी बनती दिख रही है? एल नीनो का असर हमने खरीफ की फसल पर देख लिया, रबी पर उसका असर दिख रहा है। रिजर्वायर्स की पानी की खबर लगातार आ रही है। भारत के दक्षिण और पश्चिम भारत के हिस्सों में चूंकि मानसून कमजोर था, खराब था, पार्शली सूखे जैसी स्थिति थी, तो जलाशयों में पानी नहीं है, जिसकी वजह से रबी, जो कि मुख्यतः सिंचाई आधारित फसल है, जिसमें नहरों से सिंचाई होती है, नहरों में पानी की कमी होने की संभावना है। दूसरी चीज़ हम आपको पहले भी बताते रहे कि भारत के मौसम विभाग ने और दुनिया के मौसम विभागों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि एल नीनो का असर अब शुरू हुआ है। इस बार रबी की बुआई के दौरान तापमान रबी की फसल के
प्रतिकूल हो सकता है, यानी ज़्यादा गर्मी हो सकती है जब रबी की बुआई हो सके। पिछले साल हमने रबी की फसल पकते समय तापमान बढ़ने का दौर देखा था और उसका असर हमें गेहूं के उत्पादन में कमी के तौर पर नजर आया था, जो इस साल हम जिस रबी की फसल से अब निकलकर सामने आ गए हैं। तो यानी खरीफ के उत्पादन में करीब करीब 5% के आसपास के गिरावट का अनुमान है, 4.6% के आसपास का अग्रिम अनुमान है। और रबी की फसल में उत्पादन में गिरावट का खतरा तो स्थापित सा है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि भारत में गर्मियां जल्दी आ गई थी फरवरी में और उत्पादन में कमी आई थी। इस साल तो गर्मियां अभी से रहेंगी और तापमान ज़्यादा रहेगा, नमी में कमी रहेगी। इसलिए आप मोटे तौर पर शुभम में अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे साल के दौरान, अगर पूरा एक साल का कैलेंडर ईयर आप देखें जिसमें दोनों फसलों को शामिल कर लें, तो भारत के अनाज उत्पादन में 3 से 4% की कमी हो सकती है। और 3 से 4% बहुत छोटा नंबर आपको सुनने में लग रहा होगा, पर 3 से 4% कमी बहुत बड़ी कमी है भारत के ओवरऑल अनाज उत्पादन में। जब आप ये समझने की कोशिश करें कि भारत सरकार एक मुफ्त अनाज की योजना चला रही है, जिसे बहुत सारे अनाज की ज़रूरत है, अपने भंडार के लिए बफर स्टॉक में भी अनाज रखने की ज़रूरत है, और जब हम खाद्य महंगाई का एक लंबा दौर झेलते हुए चले आ रहे हैं, जहाँ पर सीरियल्स की, अनाजों की महंगाई पिछले 1 साल से दहाई के अंकों में बनी हुई है। तो सर फिर अब इन आंकड़ों की रोशनी में अगर खाद्य अर्थव्यवस्था देखी जाए तो आज से 6 महीने के भीतर आप किस तरीके की तस्वीर बनती देख रहे हैं? शुभम, बाजार इसको इस तरह से पढ़ेगा जैसे कि अब से शुगर केन के उत्पादन में 11% की गिरावट है, तो बाजार तो मान के चलेगा कि इतनी तो चीनी कम बनेगी, तो उत्पादन तो कम होगा, तो उतनी इन्फ्लेशन उसमें ऐड की जाएगी। हालांकि शुगर केन के मामले में थोड़ा शुगर स्टॉक भारत में मिलों के पास उपलब्ध है, अगर उसे समझदारी के साथ इस्तेमाल किया गया तो कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर सरकार ने निर्यात खोलने की बात कर दी तो फिर चीनी की कीमतें आसमान में जाके लगेंगी। लेकिन 10%, 8%, 9% की गिरावट का सीधा मतलब है कि इतना परसेंट तो आप महंगाई में असर सीधे देख सकते हैं, खाद्य महंगाई में। और उसके बाद जब उसकी प्रोसेस्ड फूड में जोड़ा जाए या पैक्ड फूड में जोड़ा जाए तो इसकी महंगाई और ज़्यादा दिखाई देगी। तो खाद्य महंगाई की जो पूरी की पूरी बास्केट है वो अब पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो अब इसके बाद और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और इसका मौका थोड़ा ये बेमौके आई महंगाई है। बेमौके आई महंगाई इसलिए कि एक तो त्योहारों के ठीक पहले ये अनाज उत्पादन के आंकड़े आए, जिसने ग्रामीण इलाकों में मांग खराब होने का, ध्वस्त होने के आंकड़े दिए। हम आगे आपको बताएंगे कि बाजार क्या बता रहे हैं महंगाई के मामले में। लेकिन भारत में राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील सीजन यहाँ से शुरू हो रहा है। अगले यहाँ से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेकर अगले साल मई तक भारत में राज्यों के चुनाव और फिर बड़ा आम चुनाव होना है। तो चुनावों के ठीक समय अभी से लेकर आम चुनाव तक महंगाई पीछा छोड़ने वाली नहीं है, कम से कम खाद्य महंगाई पीछा छोड़ने वाली नहीं। अगर सरकार को आयात ना करना पड़ा और आयात की नौबत आई तो भी उसके बाद बाजार में कीमतें लगातार बनी रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। और ये सबसे बड़ा गंभीर कंसर्न है कि चुनावों के दौरान सरकारें आमतौर पर महंगाई शब्द का मान नहीं सुनना चाहती। चुनाव में जाती हुई सरकारें चाहती हैं कि कीमतें कम रहें, पर यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कीमतों में आने वाले समय में बढ़ोतरी लगातार बनी रहेगी खाद्य उत्पाद में, और आने वाली जो महंगाई के आंकड़े हैं उन पर भी हमें प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का असर दिखाई देगा। बात प्याज की हुई तो एक जानकारी प्याज से जुड़ी कि त्योहारी सीजन में प्याज की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP की शर्त लागू की है। इसके तहत अब $800 प्रति टन से नीचे प्याज का एक्सपोर्ट नहीं होगा। भारतीय रुपए में देखें तो 67 रुपये किलो से नीचे की दर पर प्याज का निर्यात नहीं होगा। देश में प्याज का निर्यात 31 मार्च 2023 तक 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले से ही लगी हुई है, लेकिन 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के बावजूद इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, जिसे देखते हुए अब MEP की शर्त लागू कर दी गई है।